हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है गिव अलोंग साइड इन द पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज अ मूव फॉरएंटली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं, इस तरफ से इस तरफ, LIBE BCNOF, फिर NAMGALSIPSCL। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट हैपेंड टू द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू एटॉमिक साइज। ठीक है, दोनों चीज पूछा गया है। तो पहला मेटालिक कैरेक्टर अगर देखोगे, लिथियम जो है वो मेटल है, फिर ये भी मेटल है। बोरोन जो होता है वो मेटलॉइड के फॉर्म में आ जाता है। फिर कार्बन नॉन मेटल है, फिर ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है। मतलब कि और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ते चला जाता है और मेटेलिक कैरेक्टर घटते चला जाता है। तो बोल सकते हैं द मेटेलिक character decreases on moving decreases on moving from लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। अब इससे भी ये भी अंदाजा लगा सकते हो। कैसे अंदाजा लगा सकता है? ऑक्साइड से अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं सोडियम का ऑक्साइड होगा, ये बहुत ज्यादा एसिडिक, सॉरी बेसिक होगा, फिर थोड़ा कम बेसिक होगा। उसके बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होगा वो एम्फोटिक नेचर का होगा। ठीक है। SiO2 जो होगा वो बहुत ही कम एसिडिक होगा, एसिडिक नहीं होगा। ये P2O3, ये बहुत ज्यादा एसिडिक, ये एसिडिक होगा। ये और भी ज्यादा एसिडिक होगा। और अगर बात करें क्लोरीन और ऑक्सीजन की, तो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। इसका अगर ऑक्साइड बनाएंगे तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। तो कहने का मतलब है कि ये बेसिक था और ये एसिडिक हो गया। तो हम लोग जानते हैं मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है। तो बेसिक से एसिडिक हो गया, मतलब कि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ गया और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, सॉरी मेटेलिक कैरेक्टर घट गया और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है व्हाट हैपेंड टू द एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में क्या होता है? तो एटॉमिक साइज विल बी डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज विल बी डिक्रीजेस on moving from लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते चला जाता है। जितना ज्यादा आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वो उसका साइज को उतना ही कम कर देगा। जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देख रहे हैं, ये सोडियम का है। उसी तरह अगर मैग्नीशियम का देखें तो वो हो जाएगा 282। एल्युमिनियम का देखें तो वो हो जाएगा 283। और आखिरी देखें 287। तो आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो न्यूक्लियस की तरफ से ज्यादा अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है। तो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन सभी सेंटर की तरफ जब अट्रैक्ट होंगे तो वो क्या होगा, उसके साइज को थोड़ा सा कम करेगा, क्योंकि सभी की सभी एनर्जी लगा रहे हैं। लेकिन थर्ड ऑर्बिटल में जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी लगा पाता है सेंटर की तरफ। तो वहां पर साइज छोटा नहीं हो पाता है। तो हमारा जो होगा साइज जो होगा लेफ्ट से राइट जाने पर डिक्रीज होता है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू।